तो सबसे पहले अगर हम देखें टाइम और वर्क की हम बात करें तो उस केस में अगर एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास में वर्क ज़्यादा है, वर्क अगर मेरे पास में ज़्यादा है तो मुझे कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा? एफिशिएंसी मेरी सेम है, ठीक है, काम को करने की जो मेरी स्पीड है वो सेम है। अगर मेरे पास काम ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर काम कम है तो कम टाइम लगेगा, है ना। मीन्स व्हाट कि टाइम और वर्क क्या है, एक दूसरे के यहां पे अपने पास में टाइम और वर्क क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स मोर द वर्क मोर द टाइम, कन्वर्सली हो गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं कहती हूं कि नहीं, दूसरा जो पॉइंट उठाऊं मैं, वर्क एंड नंबर ऑफ पर्सन, वर्क एंड नंबर ऑफ पर्सन। अब मेरे पास एक पर्टिकुलर वर्क गिवन है, अब मैं कहती हूँ कि अगर ज्यादा लोग हैं तो उस काम को जल्दी पूरा कर देंगे, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है इन दैट केस मुझे ज्यादा टाइम लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए, है ना। तो मीन्स क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। इफ वर्क इज मोर एंड नंबर ऑफ पर्सन्स आर लेस, इन दैट केस क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, हाँ जी, वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास में मोर वर्क है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें काम करने के लिए, अगर नंबर ऑफ पर्सन कम है तो हमें कम वर्क कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो आ जाता है, हम अगर टाइम की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो मेरी स्पीड कम है, स्पीड कम है तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर मेरी स्पीड कम है काम करने की तो उस केस के अंदर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, दैट मीन्स की एफिशिएंसी। स्पीड मीन्स व्हाट, यहां पे आ जाती है एफिशिएंसी, काम को मैं कितनी तेजी से कर पा रही हूं, ठीक है। अगर मेरी स्पीड कम है तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मुझे कम टाइम लगेगा, दैट मीन्स व्हाट कि जो टाइम है और दूसरा जो मैंने अभी यहां पे पॉइंट यूज किया एफिशिएंसी, दे आर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्सली, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्लियर। इसी तरह से अगर हम टाइम और पर्सन की बात करें तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा कम टाइम लगेगा, नंबर ऑफ पर्सन कम है ज्यादा टाइम लगेगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस किया, दैट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की जो मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज अगर हम देखें तो कितना होगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब बात आती है कि एफिशिएंसी है क्या, एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी एक तरह से मैं कहूंगी कि मेरी स्पीड, या मैं कहूंगी कि पर यूनिट टाइम के अंदर मैं कितना काम कर पा रही हूँ, दैट इज माय एफिशिएंसी, ओके। जैसे अगर डे की बात हो रही है तो मैं एक दिन में कितना काम कर पाती हूँ, अगर आर है तो मैं एक आर में कितना काम कर पा रही हूँ, अगर मिनट्स में गिवन है तो मैं एक मिनट में कितना काम कर पा रही हूँ, दैट मीन्स पर यूनिट टाइम हम जितना वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ डेज, कैसे फाइंड आउट करोगे आप, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। लेट अस से कि मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास में टोटल वर्क है, मुझे 100 पेजेस टाइप करने हैं, ठीक है, और मैं 1 घंटे के अंदर 10 पेज टाइप कर देती हूँ, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स कि मुझे कितने लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। कैसे फाइंड आउट किया हमने, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब ये हो गया हमारे पास में नंबर ऑफ डेज, डेज या जो भी टाइम है। अब यहाँ पे हम आर ले रहे थे तो नंबर ऑफ आर लगा लो आप, जो भी टाइम है आपके पास में। सेम वे अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क की, कि जो टोटल वर्क है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ आवर्स या जो भी आपके पास में यूनिट ऑफ टाइम गिवन है इनटू एफिशिएंसी। मैं सारा एफिशिएंसी पे करवाऊंगी आपको टाइम एंड वर्क, जो हमारा बेसिक मेथड है, उसके ऊपर आपका जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे वो काफी टिपिकल बन जाते हैं, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चंस एफिशिएंसी पे करेंगे, ओके। तो ये यहां तक सभी को क्लियर है, हाँ जी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सभी को क्लियर है यहां तक, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको आता है ये क्वेश्चन, सारे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। बट जो एफिशिएंसी का कंसेप्ट है वो मैं एक बार अच्छे से आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, सो दैट कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओ। क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days while बी कैन डू द सेम वर्क इन
15 days, then in how many days both of them will complete the same work? दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? तो उस केस के अंदर ये देखिए आप, A 10 डेज में कर रहे हैं, B आपके पास 15 डेज में कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे जरूरत किसकी है? जब भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है एक तो टोटल वर्क, सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंसी, और जो थर्ड है वो क्या है हमारे पास में? टाइम। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमारे पास में टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करना है? जब भी आपके पास क्वेश्चन में कुछ डेज गिवन है तो आप क्या करोगे? उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे, और जितना आपके पास एलसीएम आ रहा है आपने क्या कंसीडर करना है? दैट इज द टोटल वर्क, दैट इज नॉट द एक्चुअल वर्क, बट हम अपने माइंड से उसको अज्यूम कर रहे हैं दिस इज द टोटल वर्क। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी अपनी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ पर्सन है ए एंड बी। अब ए क्या कह रहा है? 10 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट कर रहा है, ए 10 डेज के अंदर वर्क को कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 15 डेज के अंदर कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया? 10 और 15 का एलसीएम। अब एलसीएम मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैसे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे तो चलो छोटा सा ही है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार आप इस तरह से एलसीएम निकालोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिंपली क्या करना है हमने, जो बिगर नंबर है उसको देखो, 15 देखो 10 से डिविजिबल है? नहीं है। 15 2 30, 30 10 से डिविजिबल है? यस, 30 इज द एलसीएम। सिंपल डायरेक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल वर्क कितना आ गया? 30 यूनिट्स। डन। अब 30 यूनिट टोटल वर्क है और 8-10 डेज में उसको कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको 1 डे के अंदर कितना काम कर पा रहा है वो? 1 डे के अंदर 30 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स कि 3 यूनिट्स वर्क कर पा रहा है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास? 3। सेम वे अगर हम देखें कि बी जो है वो टोटल वर्क कर रहा है 15 डेज में, टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट, दैट मीन्स कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट्स पर डे। ये क्या आ गई उसकी एफिशिएंसी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे कुछ मर्जी पूछ लिया जाए, अगर मेरा इतना पार्ट क्लियर है तो आप ये सोच के चलो कि आप पूरी 10 टाइप्स जो है ना वो सारे के सारे इसके बेस कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? दोनों मिलके काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? दोनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? अगर हम ए और बी दोनों को यूज करते हैं तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? भाई एक दिन में वो 3 यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है और बी 2 यूनिट्स वर्क कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स कि 5 यूनिट्स वर्क 1 डे के अंदर हो रहा है। 1 डे के अंदर 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, और टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट्स। दैट मीन्स व्हाट? अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास में? 5। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में? नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे आपके पास में? 30 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 6 डेज। क्लियर? तो सभी क्वेश्चंस हमने ऐसे करने हैं। जो बेसिक मेथड है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने बेसिक से भी कर रखा होगा। तो अगर हम बेसिक करते थे तो हम कैसे करते होते थे इस तरह के क्वेश्चंस को, जो खासकर आपके बुक्स में हम 5th 6th क्लास से आई थिंक टाइम एंड वर्क शुरू हो जाता है, 5th 6th क्लास से। तो कैसे सिखाया गया हमें? हाँ जी, पहले हम करते 1/10, उसके बाद हम करते 1/15, उसके बाद आप एलसीएम निकालते थे, और एलसीएम निकालने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2, यहाँ पे सॉरी 3 और 2, कितना आ गया? 5/30। और फाइनली हमें क्या सिखाया जाता था कि बेटा जब टाइम फाइंड आउट करना है तो इसको रिवर्स कर दो, यही सिखाया जाता है क्या? कि अगर हमें टाइम डेज है तो डेज, आर है तो आर, मिनट है तो मिनट, मीन्स कि जो टाइम है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है? इसका रिवर्स कर देना, वो आपका आंसर आ जाएगा। बट ये नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं, सिंपल इस तरह से करते आए, बट हमें लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि हम ये सब कर क्या रहे हैं। हो तो अभी भी यही रहा है, यही तो हो रहा है, हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 3 आया, 2 आया, यहाँ पे भी मेरे पास 3 और 2 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 5 है, ठीक है। 30 को मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी मैं 30 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ। हो तो वही रहा है, बट लॉजिकली यू शुड बी क्लियर कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्या रीजन है। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू आती है बेटा, दैट इज द टोटल वर्क। टोटल वर्क, हर क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी, और उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो